नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाखल। किसान मित्रों, आज हमारे साथ में एक किसान मित्र हैं जो कि खंडवा से हैं और आज अपने खेत तक पहुंचे हैं। आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल है फार्मिंग तकनीक के नाम से, तो हमारे साथ में है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आशीष मोरछले और फार्मिंग तकनीक है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम। तो दोस्तों आज रियावन तक आप आए थे, आपको जानकारी चाहिए थी मसूर की। तो दोस्तों आज हम जानने का प्रयास करते हैं मसूर की जो खेती होती है। बहुत सारे किसान मित्र जो है अलग अलग क्षेत्रों से अपने यूट्यूब चैनल कृषि जानकार को देखते हैं। मेनली हम लहसुन की बात करते हैं। तो दोस्तों मसूर के लिए भी नई जानकारी जब आपके चैनल पे वीडियो बनाई है तो कृषि जानकार के ऊपर भी उस वीडियो को डालते हैं और जो अलग अलग राज्यों से किसान मित्र हैं उनके लिए भी एक नई जानकारी लेकर के आते हैं। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। यूट्यूब चैनल है इनका, तो इनसे डिटेल में चर्चा करेंगे इस खेती की, बुआई के पहले फील्ड प्रिपरेशन से लेकर आखिरी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग और मार्केट तक की डिटेल में चर्चा होगी। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस ताकि लगातार आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका फार्मिंग तकनीक पर। धन्यवाद। और हमें सर आपसे मिलकर बहुत खुशी है, आपने समय भी दिया, इसके लिए धन्यवाद पहले ही करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस क्रॉप के बारे में बताइए सर कि यही क्रॉप आपने क्यों सिलेक्ट की है। सॉइल तो आपके पास क्योंकि ब्लैक कॉटन सॉइल है, हाँ। मजबूत मिट्टी है, बहुत मिट्टी सारी फसलें इसमें से आप ले सकते हैं, लेकिन यही क्रॉप क्यों सिलेक्ट की है आपने? एक्चुअल में प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं है कि मसूर हमारे क्षेत्र की एक मुख्य फसल में से एक है। हमारा क्षेत्र रतलाम में रियावन से हूँ और रियावन जो है रतलाम जिले के अंदर में आता है। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की फसलें हो सकती हैं। जैसे कि आप गेहूँ उगा सकते हैं, अभी गेहूँ उगा सकते हैं। गेहूँ के साथ में आप मसूर उगा सकते हैं, अलसी उगा सकते हैं, सरसों वगैरह उगा सकते हैं। अगर मेडिसिनल क्रॉप में जाएंगे तो अश्वगंधा, चिया, किनोवा और भी बहुत सारी फसलें हैं। मेथी हो गया, डालर चने हो गए, बहुत सारी फसलें हमारे यहाँ पर उगाई जाती हैं। लहसुन और प्याज जो है हमारे क्षेत्र की मुख्य फसलों में से एक है। बिल्कुल। पर दोस्तों यहाँ जिस फील्ड के अंदर अपन खड़े हैं, ये जो फील्ड है यहाँ पर पिछले वर्ष यहाँ पर गेहूं था। अगर हम बार बार एक ही टाइप की फसलें लेते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जो हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर प्रॉब्लम आने लगती है। अगर हम बार बार गेहूं वगैरह लेंगे तब भी इशू आते हैं, बार बार लहसुन लेंगे तब भी इशू आएंगे और बार बार हम मसूर लेंगे तब भी इशू आएंगे। तो क्रॉप रोटेशन के हिसाब से ये पूरे 5 बीघे का फील्ड है और यहाँ पर पिछले वर्ष गेहूं थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर इस वर्ष मसूर लगाई है क्योंकि क्रॉप रोटेशन का एक साइकिल पूरा हो सके। दूसरी बात ये है कि मसूर जो है ये बहुत कम खर्चे वाली फसल है, बहुत ज़्यादा खर्चा इसके अंदर नहीं लगता है। आप नॉर्मली ये जो उत्पादन आता है, उत्पादन भी अच्छा आता है। मार्केट वैल्यू भी जो है लगभग गेहूं के बराबर ही इसकी मार्केट वैल्यू है। अच्छा, हाँ, मतलब 1 बीघे का लगभग उतना ही निकल जाता है। तो ये क्रॉप लगाने के लिए क्या समय सही होता है जिसमें लगाएं तो मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले? ये जो क्रॉप यहाँ पर आप जो लगी हुई देख रहे हैं, हाँ। इस क्रॉप को 1 नवंबर के बाद में लगाया गया है। मतलब जब अपने खेत सूख चुके थे उसके बाद में इसको लगाया गया था। 1 नवंबर के बाद में आप फसल देख पाएंगे, ये इसकी साइज हो चुकी है। मात्र इसके अंदर अगर आप सिंचाई अगर देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लगाया किस विधि से था। नॉर्मली हमारे क्षेत्र में आपने पूरा विजिट किया होगा, यहाँ पर देखा क्यारियां बनाई गई है। बिल्कुल, ठीक है, ये इसको हाँ, ये पूरी क्यारियां बनाई गई है, लगभग 5 फीट चौड़ी है। ये 5 फीट चौड़ी है। और हमारे यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो होती है उससे इसको लगाया जाता है। नॉर्मली क्या होती है, सिड्रिल जो है, सिड्रिल के अंदर इसको भर दिया जाता है। सिड्रिल से भरने के बाद में पीछे की जो नलियां हैं उनको खोल दिया जाता है और सिड्रिल को एक हकाई भी हो जाती है खेत के अंदर और पीछे क्यारियां भी निकल जाती हैं और सिड्रिल की जो है मतलब एक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग भी हो गई। खेत तो अपन हाथ से हाथ से ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। सबसे मेन चीज है कि हाथ से ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो निशान बनाने पड़ते हैं, बीच में छूट भी जाता है, प्रॉब्लम आती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सिड्रिल के अंदर ही अपनों ने भर दिया, उसी के अंदर सारी चीजें हो जाती है। पूरी यूनिफॉर्म। हाँ, यूनिफॉर्म, हाँ, सीड रेट भी आप देख रहे हो, बिल्कुल कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग कर दी, क्यारियां भी उसी से निकल गई और उसके साथ में ही अपनों ने यहाँ पर फर्टिलाइजर भी डाल दिया था। लेकिन इसके पहले सर, इसको क्यारियां तैयार करने के पहले आप क्या तरीके अपनाते हैं फील्ड को तैयार करने? नॉर्मली आपने यहाँ पर सोयाबीन लगा था, सोयाबीन निकलने के बाद में अपनों ने हकाई वगैरह कर दी, 2 हकाई कर दी और खेत सूखने का इंतजार किया। गीले खेत में संभव नहीं है, गीले खेत में आप कोई भी चीज लगाएं, चाहे गेहूं भी लगा देंगे तो भी संभव नहीं है। तो खेत सूखने का इंतजार किया, मिट्टी अपनी अच्छी भुरभुरी हो गई और उसके बाद में अपने यहाँ पर लगाया। और नॉर्मल सी बात है, कोई भी आजकल ट्रेंड है और मतलब समय की मांग भी है। हम कोई भी सीड लगा रहे हैं तो उसको सीड ट्रीटमेंट करके लगाया जाता है जी। तो
अपनों ने यहाँ और पर मसूर में सर मैं जहाँ चैनल पर जो कमेंट्स मिलते हैं हाँ वो हाँ ज्यादातर मिलते हैं कि विल्ट के लिए क्या करें, तो बिल्कुल जरूरी हो ही हाँ, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप लेकिन सीड ट्रीटमेंट किस केमिकल से करते हैं या फिर क्या तरीके? मैंने जो यहाँ पर सीड ट्रीटमेंट किया था हाँ। वो मैंने केवल और केवल थाइफेनॉल मिथाइल 70% WP जो आता है जी रोको, उसी से किया है। बस रोको से मैंने इसको सीड ट्रीटमेंट किया है। प्रति क्विंटल 250 ग्राम। ठीक है। मतलब सीड ट्रीटमेंट मैंने अच्छे से कर दिया। तो रोको जो है एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, उसके कारण इसके अंदर एक भी समस्या नहीं। आप पूरा प्लॉट घूम करके देखेंगे। बिल्कुल। मैं आपको एक सिंचाई की भी यहाँ पर चीजें बता देता हूँ। ये जो पूरी फसल आप देख पा रहे हैं इसकी हाइट भी देख पाएंगे आप और क्लोरोफिल भी आप देख पाएंगे। ये जो फसल है ये मात्र 2 सिंचाई की है। मतलब शुरुआत में ब्रॉडकास्टिंग हुई, क्यारियां निकली और पानी गया। माना कि 1 नवंबर को अपनों ने इसकी अर्ली स्टेज में सबसे पहले शुरुआत में अपनों ने इसको पानी दिया और उसके बाद में जब अपनी जो मसूर है वो लगभग इतनी बड़ी बड़ी होगी, 12-15 दिन में हो जाती है। उसके बाद में इसके अंदर एक पानी और दे दिया था। ठीक है। उसके बाद में अभी तक इसके अंदर कोई पानी नहीं गया। और अभी ये कौन सी स्टेज पर चल रही है सर? अभी इसमें फ्लावरिंग आ रही है और जो फ्रूट सेटिंग हो रहा है यही है। ये देखिए, ये जो फलियां बन रही है, ये जो फलियां जो बन रही है यही इसकी फलियां हैं। हाँ। और अभी इसके अंदर फ्लावरिंग फली में कितने दाने होते हैं सर? नॉर्मली 1 दाना ही होता है। अच्छा। बहुत बार 2 दाने हो जाते हैं, पर 2 दाने जब होते हैं तो वो दोनों दाने छोटे होते हैं। मेनली एक ही दाना निकलता है। और बीज दर इसके लिए क्या रखना होती है? बीज दर तो आप लोगों ने इसमें 17-18 किलो प्रति बीघा के हिसाब से रखी हुई है, प्रति बीघा, उससे ज्यादा नहीं। और इसके लिए बेसल के लिए जो आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो केवल बेसल में ही करते हैं? बाद बिल्कुल में तो बेसल में देते ही नहीं। उसके बाद में कुछ चीज देने की जरूरत भी नहीं है। बेसल में क्या रखते हैं सर? बेसल में मात्र और मात्र मैंने इसके अंदर जो 12-32-16 आता है वही दिया। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया। 12-32-16 भी अपनों ने 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप समझो तो 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दिया था। और उसको भी अपनों ने जब अपनों बुआई करी थी, ब्रॉडकास्टिंग करी थी, तो उसी के साथ में अपनों ने डाल दिया था। मतलब वो खेत के अंदर अच्छे से मिल गया। उसके बाद में आप स्थिति देख पाएंगे। और ये फसल आप मतलब अभी तक जो मैं समझाऊं वो तो यही समझाऊं कि ऐसी बेफिक्री वाली फसल है। हाँ बिल्कुल बेफिक्री मतलब वाली आप फसल इसको है। बुआई करो और 1-2 सिंचाई, हल्की जमीन हो सकता है कि ज्यादा सिंचाई ज्यादा लग जाए। आपकी तो क्योंकि ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, मजबूत सॉइल है, गहरी सॉइल है, तो ज्यादा दमदार है। हल्की जमीन जिनके पास हो उनके पास उनको 1 सिंचाई हो सकता है ज्यादा लग जाए। हाँ। चने में एक चीज होती है जो हम देखते आ रहे हैं कि जैसे फ्लावरिंग पर ये आ जाता है जब प्रॉपर, तब सिंचाई उसके बाद हम लोग नहीं देते। अगर सिंचाई देते हैं तो वापस फ्लावर ड्रॉप होते हैं। हाँ, फिर वही प्रोसेस उसकी चालू होती है। चने खराब भी होते हैं कई बार, क्योंकि सूखने की भी प्रॉब्लम आती है, उगटा रोग भी आता है। तो इसमें भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा, आप कैमरा थोड़ा सा उधर घुमाएंगे। अगर आपको वहाँ पर एक थोड़ा सा कलर चेंज दिख रहा होगा। दिख रहा है। क्योंकि ऊपर वाले जो हमारे पड़ोसी हैं उनके यहाँ पर पानी आया था। पानी गेहूं है उनके यहाँ पर। उन्होंने गेहूं के अंदर पानी दिया। जैसे ही उन्होंने पानी दिया तो होता गया बीच में कहीं वो मेड़ के बीच में गैप होगी तो थोड़ा पानी इधर आ गया। तो जैसे जैसे पानी दिया वहाँ पर आपको विल्ट की, सूखने की समस्या ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप इसको बार बार पानी देते हैं तो सूखने की समस्या आ सकती है। पर ये जो खेत है यहाँ पर 4 साल पहले मसूर लगी थी, बीच में और क्रॉप रोटेशन हुआ, उसके बाद में फिर आकर के मसूर लगी। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप बैक टू बैक कोई भी फसल लो, चाहे गेहूं भी ले लोगे या चाहे आप प्याज ले लोगे, लहसुन ले लोगे, तो समस्या आएगी। तो क्रॉप रोटेशन सबसे मेन चीज है, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्रॉप रोटेशन है। तो क्रॉप रोटेशन इस क्रॉप के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं? कौन सा तरीका अपनाते हैं? अगर आप अर्ली स्टेज पे शुरुआत की अवस्था में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेंडामेथिलिन काम करता है। ठीक है। आप क्या करिए, शुरुआत की अवस्था में जब आपने यहाँ पर बुआई करी और जब पहला पानी आप फेर रहे हैं उस समय पर आप यहाँ पर पेंडामेथिलिन स्प्रे कर दीजिए या फिर खाद के साथ में कोटिंग करके डाल दीजिए, चाहे आप यूरिया के साथ में कोटिंग करके डाल दीजिए। आपका खरपतवार जितना भी होता है जो पेंडामेथिलिन कवर करता है वो नहीं उगेगा। उसके बाद में यहाँ पर मजदूरों के माध्यम से जो है खरपतवार निकाला गया है। अच्छा, एक निंदाई भी हुई है? एक निंदाई भी यहाँ पर हुई। सिंचाई देने के बाद ही, क्योंकि जनरली उगता होगा। नॉर्मली सिंचाई देने के बाद में अभी यहाँ से 1 महीने पहले यहाँ पर निंदाई हो चुकी है। ठीक है। अब तो क्या है, नॉर्मली अब जो मसूर भी बड़ी हो गई है, अपनी क्रॉप बड़ी हो गई है, तो अब क्या खरपतवार आसानी से हो गया और बहुत गजब तरीके से कवर हुआ है सर। फील्ड बहुत प्रॉपर, बहुत क्रॉप देखें अगर तो इसका कवरेज बहुत प्रॉपर लगा हुआ है। प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा ही। इसमें क्या अवधि होती है सर इस फसल की? ये लगभग अपन कह सकते हैं नॉर्मली 4 महीने की क्रॉप है। पर बहुत बार क्या होता है, अगर फसल हल्की होती है तो 100 दिन में, 110 दिन में बाहर हो जाती है। ये क्या बुआई के ऊपर और खेत के ऊपर डिपेंड करती है। फिर भी अगर आप इसको समझे तो 100-110 दिन या 120 दिन की फसल है। मतलब 100 से 120 दिन के बीच में वेरी करेगी। इसमें पूरी क्रॉप के दौरान
इस पूरी क्रॉप के दौरान क्या क्या रोग या फिर कीट हाँ। ये मेनली आपको फेस करना पड़ते हैं, जो मुख्य समस्या है उनका उपचार आप क्या करते हैं? अगर मेन इसके अंदर जो क्रॉप के अंदर जो कीट आते हैं, हाँ। कीट में इसमें एक तो महू जो आता है, महू मोइला जिसको जी, अपन बोलते हैं, एफिड्स। हाँ, हाँ। वो थोड़ा दिखेगा, जी। वो उसका अटैक इस पे थोड़ा होता है। हाँ। और जब अपना आपने देखा होगा आसपास अगर सरसों की क्रॉप होती है तो आता ही आता है, ठीक है। तो महू आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके साथ में आपको इल्ली भी देखने को मिलेगी। आप देख पाएंगे पीछे बगुले हैं, हाँ, अभी हाँ, इसके हाँ, अंदर इल्ली की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल ये मौसम इंडिकेशन है। अभी ये इंडिकेशन है। पीछे अब बगुले अगर आपके आ गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं इल्ली का भी ध्यान रखना है। जब मौसम ठंडा गर्म होता है, जब अभी आप देख रहे हैं कुछ समय पहले ठंडी थी, और उसके बाद में जैसे ही गर्मी आएगी तो यहाँ पर आपको इल्ली का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा स्प्रे भी नहीं लगते, 2 स्प्रे में ये लहसुन ये जो अपना मसूर है पक जाती है। एक स्प्रे में जस्ट जब मौसम खराब हुआ था उसके जस्ट पहले अपनों ने कर दिया था, और अभी एक यहाँ पर स्प्रे होने वाला है। तो ये जो इल्लियाँ भी खत्म हो जाएगी और महू जो था वो भी खत्म हो जाएगा, जिसको मोइला अपन कहते हैं, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती। पर एक समस्या यहाँ पर आती है, पाला गिरता है तब ये जलती है, मतलब पाले अच्छा। का थोड़ा प्रकोप रहता है। मतलब इसकी पत्तियों को बचाना हाँ, होता है। मतलब पत्तियों को, फूल भी इसमें ड्रॉप हो जाते हैं, फूल भी जल जाते हैं और थोड़ा प्रोडक्शन में डाउन हो जाता है। हमारी जो फलियां वो खाली रह जाती है, क्योंकि जनरली पाला गिरने से हर फसल को ही जो में नुकसान होता प्रॉब्लम है। एक समस्या और यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो अपने रोजड़े हैं, हाँ। वो उसको गद्दा समझ के यहाँ पूरा दिन मस्ती उसको- करते हैं, उनको मजा आता है यहाँ पर। उनका तो क्या है कपिल जी, कोई उपाय ही नहीं। हर किसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही सबसे है। बड़ी प्रॉब्लम अभी जानवर उनके ऊपर कोई काम कर भी नहीं रहा है। हाँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर हम खड़े थे, हमने जो चीज ही वही चॉइस करी कि जहाँ हम पहले से ऑलरेडी नुकसान है उसी जगह अपन लोग खड़े रहे के ये करें। तो यहाँ पर रोजड़े हैं जो आते ही आते हैं और बहुत ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा अगर वो खाते तो उनके पेट में जाता, पर वो खाते कम है और 100 से ज्यादा नुकसान लोट करते हैं। लगाते हैं इस पे। लोट लगाते हैं, ये बड़ी समस्या है। तो इस फसल के लिए हम्म। फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा देना नहीं होता, स्प्रे बहुत ज्यादा आपको करना नहीं 2 होता। स्प्रे में काम खत्म। बाकी जानवर इसको खाने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जनरली बंदर होते हैं जो भरपूर नुकसान करते हैं चने को, वो इसको नुकसान करते हैं नहीं क्या नहीं, बंदर? एक्चुअल में हमारे क्षेत्र में बंदर का इतना आतंक नहीं है। हाँ। फिर भी क्या खाने लायक, उनकी खाने के लायक चीज नहीं है। थोड़ा बहुत खाएंगे तो पत्तियां खा लेंगे, इसके अलावा और क्या खाएंगे। दाना तो छोटा छोटा होता है, उनके पेट भरने लायक चीज नहीं। एक समस्या इसके अंदर फफूंद की आती है। हाँ। इसके अंदर जो अपना पाउडरी मिल्ड्यू कह सकते हैं या फिर जी, अपने को जी। भभूति रोग बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अंदर डाउनी की भी प्रॉब्लम आती है, मतलब फंगस भी आता है। जब आपके यहाँ पर मौसम खराब होता है, धूल ज्यादा आती है, हाँ। उस समय पर फंगस की प्रॉब्लम यहाँ पर देखी गई है। ठीक है। तो फंगस के लिए भी आपको स्प्रे करना होता है। तो नॉर्मल स्प्रे में अपना काम हो जाता है। काम आप हो यहाँ जाता पर कार्बनडाजिम इनको जब ले लेंगे तब भी काम हो जाएगा। आप यहाँ पर नॉर्मल प्रोफेनोसाइफर ले लोगे, इमामेक्टिन ले लोगे, तब भी आपकी इल्ली भी चली जाएगी। अरे और मेलाथियान वगैरह आपने ले लिया तो सारा वो भी चल जाएगा। ये मसूर का हम हाँ। लोग तो यूज करते हैं जनरली दाल बना के खाने में, बना के इसके खाने में। अलावा भी कोई यूज है क्या इसका? नहीं, मेनली ये खाने के Mainly लिए खाने काम- के लिए खाने use के लिए ही आता है। मसूर दाल खाने में ही उपयोग होती है, तो ठीक है, उसी उपयोग के लिए ये चीज़ें होती हैं। इस क्रॉप को, जैसे हमारे यहाँ पर कुछ फील्ड्स अभी भी खाली है और किसान पूछते हैं कि अभी कौन सी क्रॉप लगा सकते हैं। अभी हम खड़े हैं जनवरी में, तो क्या ये जनवरी में भी लगाई जा सकती है? नहीं नहीं नहीं, ये जनवरी के लिए ऐसे सूटेबल नहीं है। अगर आप लगाएंगे तो बाद में गर्मी खा जाएगी इसको। टेम्परेचर हाँ, गर्मी खा जाएगी। थोड़ा टेम्परेचर, इसको फ्रूट सेटिंग के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो वैसा कम टेम्परेचर में होने वाली फसल है। अगर ये होती तो ये बहुत ज़्यादा बरसात में भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी नहीं होगी। अगर इसके ऊपर बरसात पड़ जाती, अगर इसके ऊपर बरसात पड़ी, हाँ। तो ये पूरा उपसुक होने की समस्या इसके अंदर आएगी और बड़ी दिक्कत आ सकती है। मतलब पौधा जो ऑटोमेटिकली सूखने लगेगा, दिक्कत है। हाँ, क्योंकि विल्ट तो वैसे भी इसकी मेन समस्या है। विल्ट तो मेन समस्या है, ये जड़ पूरी वहाँ पर कट लग के खत्म हो जाती है, हाँ, पौधा हाँ। सूख जाता है। तो अभी इस क्रॉप में हाँ। शुरू से आखिरी तक का एक मोटा मोटा लागत का कैलकुलेशन बताएं। लागत क्या, सीड लगाए, ठीक है। अपना खरपतवार नाशक अपनों ने डाला था तो 300 रुपये का वो समझ लीजिए आप, खाद समझ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं, 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा है। और 3,000 इसके रुपए पहले इसके बाद में आप कटवाते भी होंगे। हाँ। हाथ से कटाई होती है हाथ इसकी? से कटेगी। और थ्रेसर से हाँ, निकलवाते थ्रेसिंग हैं हो जाती कंबाइन से? वो तो सभी फसलों में लगेगा। तो इसका खर्चा, साथ में खेत आपने पहले प्रिपेयर किया होगा, हाँ। तो एक मोटा मोटा आप 1 बीघा में कितना खर्च कर देते हैं इसके एक लिए? बीघा में 6,000, 7,000, 6,000 रुपये। 6,000-7,000। हाँ। और 1 बीघा से क्या मिनिमम और मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल जाता है आपको? अभी आप जो फसल देख पा रहे हैं, ये 5 क्विंटल से प्लस, मुझे उम्मीद है कि 5 क्विंटल से प्लस निकल जाएगी। अगर इससे हल्की होती है
तो बहुत बार 3 भी निकलती है और बहुत बार 6 भी निकलती है। मतलब ये अब पाला गिर जाएगा तो इसमें फूल ड्रॉप की समस्या आती है। फूल ड्रॉप हो गए, जल गए, फलियां खाली रह गई, तो बहुत दिक्कत आती है। तो 3 से लेकर 6 के बीच का एक बहुत बार देखा गया है। और मतलब यहाँ पर हम लोग जो चने में करते हैं, हाँ, हम लोग क्या तकनीक अपनाते हैं, हाँ, कि टाइमिंग को देखकर रखते हैं। पाला गिरने का जो टाइम चालू होता है जनरली जनवरी में होता है। सही बात। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो फ्लावरिंग वाली स्टेज है वो फ्रूट सेटिंग पर चल जाए। हाँ, दिसंबर एंड तक। ठीक है, ऐसा हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी लगा देते हैं। तो ये अगर इसमें भी ट्राई किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। पॉसिबल है, बट क्या होता है कि हमारे क्षेत्र में पानी की ये कह सकते हैं कमी, ना तो बहुत ज्यादा पानी है ना बहुत कम पानी है। जिसके पास पर्याप्त पानी है उसके पास है, और जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं है। जैसे कि अपना ये कुआं है, इसके अंदर पानी कम है, ठीक है, तो उसको देखते हुए हमने को पहले लगाना अपनी मजबूरी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? और एक और चीज होती है, जैसे जहाँ जमीनें हल्की हैं, जो जल्दी जिनमें नमी हट जाती है मॉइस्चर, तो उनमें बोना जल्दी बुआई करना पॉसिबल है, जरूरी है। लेकिन बारिश के बाद में लाइक कॉटन सॉइल है, तो इतना जल्दी बुआई भी नहीं हो सकती। 15 नवंबर आ जाता है बहुत बार, तो ये दिक्कत तो रहती है। खेत में वतर भी तो होना चाहिए बुआई के लिए। प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इसको ज्यादा, आपकी जमीन के अंदर ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, बारिश के बाद में बारिश लेट तक हुई तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो वैसी कंडीशन में अगर आप इसको बोएंगे तो पीलापन रेगुलर रहेगा। कोई भी फसल आप लगा लो तो पीलापन तो नॉर्मल से बात रहेगा ही रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, खेत सूखा होना चाहिए। इसमें 1 बीघा से, मतलब मैं एकड़ के उसमें देखूं तो 10 से 12 क्विंटल का प्रोडक्शन आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं 8 से लेकर के 10 क्विंटल के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, मैं एवरेज प्रोडक्शन इसका 9 क्विंटल लेकर चलता हूं। 9 क्विंटल प्रति एकड़, और एवरेज लागत इसकी एकड़ की 15,000 रुपए लेकर चलता हूं। 15 से 20,000 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, 20,000 तक ले जा सकते हैं। 20,000 रुपए मानकर चलता हूं। तो ये प्रोडक्शन, इसका जो एवरेज मार्केट रेट क्या होता है? नॉर्मली अभी 5500 से लेकर के 6,000 के बीच में, 5,000 से 6,000 के बीच में, 5,000 से 6,000 के बीच, 5,500 ही, 5,500 समझ के चलिए। तो लगभग 50,000 रुपए की ये क्रॉप 1 एकड़ से हो जाती है। और लागत अगर कम करे तो 30,000 रुपए ये क्रॉप दे सकती है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं, बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं, बहुत ज़्यादा झंझट झिकझिक नहीं, और पानी की कमी में भी ये क्रॉप हो जाती है। जो लोग मसूर की खेती में नए हैं या फिर करना चाहते हैं, करने का प्लान करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। कोई ऐसा नहीं है कि आपको मास्टरी की जरूरत है, ठीक है, कोई मास्टरी की जरूरत है नहीं। देखो, नॉर्मल सी बात है, आपको बुआई करनी है और एक सिंचाई करनी है, और बाद में ट्रिप्स अपने इसके अंदर इल्ली आएगी, फफूंद आएगी, उसके लिए स्प्रे करना है, दैट्स इट, काट लेना है। बहुत ज़्यादा मास्टरी की जरूरत नहीं है। नॉर्मली अपने जो किसान मित्र हैं सामने दिख ही रहे हैं, बगुले, वो आ जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इल्ली आ गई है। हाँ, ठीक है, जब मौसम खराब होगा, ऊपर नीचे आप पत्तों के ऊपर देख सकते हैं कि महू बैठा है, तो आप स्प्रे कर दीजिए। ऐसा भी कोई मास्टरी की आवश्यकता नहीं, कोई भी किसान कर सकता है। इसमें वैरायटी के बारे में बताएं, इसकी कुछ वैरायटी तो है, बट अपने क्षेत्र में जो पुराना जो बीज चल रहा है वही चल रहा है। हाँ, अच्छा, हम किसानों से एक्सचेंज कर लेते हैं। मैंने विकास को दिया, विकास से फिर मैंने ले लिया 1 साल बाद। मतलब खेत एक्सचेंज करते रहते, किसी रिश्तेदार से बीज लेकर के आ गए। मतलब खेत के साथ बीज भी रोटेट हो जाता है, तो फायदा मिलता है। मतलब जिससे अपना रिश्तेदार 30 किलोमीटर दूर है, तो अपना बीज उसको दे दिया, उसका बीज अपना ले लिया, तो काम हो जाता है। हर 2-3 साल में ऐसा करते रहते हैं। मतलब इसका पर्टिकुलरली वैरायटी का नाम देसी जो घर का बीज है वही उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, कोई इसमें हाइब्रिड अवेलेबल नहीं होते? है अवेलेबल, बट वो किसान की उपलब्धता के बाहर है। थोड़ा बहुत ट्रायल वगैरह आता है कहीं से, तो किसान ले नहीं पाता। तो अच्छा, हाँ, उसके ऊपर कोई ध्यान भी तो नहीं है किसी का, बात वो भी तो है। मार्केटिंग कहाँ पे करते हैं आप इसकी? मार्केटिंग एपीएमसी मतलब मंडी, जनरली मंडियों में ही बिकता है। मंडियों में ही बिकता है। आप किसान के पास में तो कोई प्रोडक्शन हाउस है नहीं कि उसको वापस से प्रोसेस करके बेच दे, ऐसा कुछ नहीं। तो किसान क्या करता है कि मंडी बेच देता है, यहाँ से कुंटलों में बोरियां भर के गई और मंडी में बेचा, शाम को पैसे लेके घर। सीधी सी बात ये है, एपीएमसी में बिकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब मसूर खेती के बारे में एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। इसके अलावा कोई और भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खाली है और कमेंट करना फ्री भी है। और साथ में दोस्तों एक और चीज़ फ्री है, वो है सब्सक्राइब करना, ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल, थैंक यू। और दोस्तों साथ में कपिल जी का भी यूट्यूब चैनल है, जिन पर स्पेशलिटी है लहसुन की, तो उसके बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो कृषि जानकार को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो